वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। लतुब्लउन्न फ़ी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर। आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से मैं सही बुखारी के एक हदीस का तशरीह करूँगा अपनी इस्लाह के लिए और आप लोगों की इस्लाह के लिए। एक दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक दोनों मौजूद नहीं थे, दोनों गायब थे। काफ़ी सहाबा किराम मौजूद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, फरमाया एक शख्स अपने बैल के साथ सफ़र पे गया, सफ़र की थकावट की वजह से थक गया। सफ़र में थकावट और सौबतें होती, इसलिए सफ़र के दौरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अदा नमाज माफ़ किया। सुनते भी माफ़, 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ना पड़ता है। आखिर सफ़र भी लंबा सफ़र था, मुसाफिर थक गया, मजबूरी की वजह से अपने बैल पर सवार हुआ। बैल बात करने लगा कि लसना खुलिकना लिहाजा, हमारे पैदाइश का मकसद ये नहीं है कि आप हमारे ऊपर सवारी कर ले, हम किसी और मकसद के लिए है। सहाबाए किराम ताज्जुब करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैल भी बात कर सकता था? फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जी इस बात पर मेरा यकीन है और अबू बकर और उमर दोनों का यकीन है। दोनों मौजूद नहीं थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ से गारंटी दी। इतना पक्के ईमान वाला थे अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मान लेते थे फौरन। इस हदीस के अंदर 2 फ़वाइद है। पहला फ़ायदा, अल्लाह की जितनी मखलूक़ात है सब अपने ज़िंदगी का मकसद जानते हैं, समझते हैं, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अफसोस है इंसान को कि अपनी ज़िंदगी के मकसद के बारे में जानता नहीं। अगर जानता है लेकिन अमल नहीं कर रहा है। अल्लाह के मखलूक़ात में से जितनी मखलूक़ात है अपनी ज़िंदगी का मकसद जानते, कि जितनी मखलूक़ात है तालीम नहीं की, इनकी तरबियत किसी इंसान ने नहीं की, किसी इदारे के अंदर इनकी तरबियत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी के मकासद जानते हैं। अल्लाह अकबर। परिंदे जब अंडे देते हैं, अंडे देने से पहले एक छोटा सा घर बना लेता है महफूज जगह में, जो बारिश और हवाओं से महफूज हो। इनकी तरबियत किसी ने नहीं की सिवाय रब्बुल आलमीन ने। वो जानते हैं अपनी ज़िंदगी का मकसद। फिर अंडों पर बैठती है, फिर इसके बाद जब अंडे निकल जाते हैं, जब
इनकी चूजे निकल जाते हैं अंडों से, अल्लाह अकबर, इनकी माँ बड़े दूर से दाने लाती है और खिलाते हैं अपने बच्चों को। जिंदगी का मकसद जानते हैं सब। हैवानात में से सादत तरीन मखलूक जो है वह गाय और बैल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तज़किरा किया कि वह भी जानते थे कि लसना खुलिकना लिहाजा, अपने मालिक से क्या कहा कि हमारे ज़िंदगी का मकसद यह नहीं है जो आप हमारे सवारी करते, जो आप हमारे ऊपर सवारी करते हो। हमारे ज़िंदगी का मकसद खेती बाड़ी और मकासद है। दूसरा फ़ायदा इस हदीस में यही है कि अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा का कितना बड़ा पक्का ईमान था, जो इनकी ग़ियाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी। सवाल, एक मजलिस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया कि अबू बकर सिद्दीक जन्नती है, उमर फारूक जन्नती है, लेकिन फिर भी दोनों रोते थे, दोनों ये तमन्ना करते थे काश हम दुनिया में मौजूद न होते थे। सवाल, इन दोनों का यकीन था कि हम जन्नती है, फिर भी क्यों रोते थे? जवाब, सवाल यह है क्या उसका यकीन नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत और खुशखबरी पर कि दोनों जन्नती है? जवाब, यकीनन 100% यकीन था कि हम दोनों जन्नती है, लेकिन उसको पता था कि जिंदगी आखिरी जिंदगी है, हमारे जिंदगी का चांस आखिरी चांस है, दोबारा इस चांस का कोई तवक्को नहीं है। इन दोनों का यकीन था कि हमें मौत जरूर आएगी और फिर मौत की बार कब्र वाली जिंदगी होगी। कब्र में रहना बड़ा मुश्किल है, कब्र में रहना बहुत मुश्किल है, कोई मामूली बात नहीं है। वल्लाह इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। जब जन्नती सहाबा कब्र से डरते थे, हमें डरना चाहिए। जिन लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान पर खुशखबरी सुनाई गई कि आप जन्नती हो, वो डरते थे कब्र से, हम नहीं डरते। अजीब नहीं? वल्लाह हमारे पास तो कोई गारंटी नहीं। अगर आज हम यह दावा कर सकते हैं कि हम इस्लाम वाले हैं, ईमान वाले हैं, दावत और जिहाद के कारकुन हैं, तौहीद और सुन्नत वाले हैं, लेकिन अल्लाह की कसम हम यह दावा नहीं कर सकते कि हम जन्नती हैं। हमारे पास जन्नती होने का कोई गारंटी नहीं है। जन्नत भी हमारे इंतजार में है, जहन्नम भी हमारे इंतजार में है। हर शख्स के लिए एक घर जन्नत में मुंतजर है और एक घर जहन्नम में मुंतजर है। हम अल्लाह से मुतालबा करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा। हम जन्नत का उम्मीद रखते हैं, लेकिन हमारे पास जन्नती होने का कोई गारंटी नहीं है। जिसके पास जन्नती होने की गारंटी थी वो डरते थे, जिनके पास नहीं है वो मुतमईन है। क्यों मुतमईन है? मुनाफकत की वजह से। मुनाफकत इस चीज का नाम है। दोनों सहाबा का यकीन था कि हम जन्नती है। दोनों सहाबा किराम का यकीन था कि हम जन्नती है, लेकिन इनकी जब उनको यकीन था कि क़यामत आने वाला है, क़यामत का दिन 50,000 साल सफ़र है। 50,000 साल का सफ़र कौन क्रॉस कर सकता है? जब वो सोचते थे कि हम कब्र पे जाएंगे, कब्र की बात उठ जाएंगे और फिर वहाँ से महशर का दिन शुरू होगा और वहाँ से 50,000 साल सफ़र शुरू होगा, फिर तमन्ना करते काश हमारे वजूद दुनिया में ना होता था। मुहतरम भाइयों, आज हमारे अंदर ईमान की कमी है।
कुरान ने फरमाया कि जन्नत ईमान वाले लोग आखिरत पर यकीन करते हैं, आखिरत से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, जहन्नम से डरते हैं। हमारे अंदर खौफ की बहुत कमी है, हमारे अंदर खौफ की बहुत कमी, इसलिए हमें मालूम नहीं कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह की तमाम मखलूक़ात जानते हैं कि हमारे जिंदगी किस मकसद के लिए, अगर नहीं जानता है तो इंसान इस वक्त तमाम इंसानों का तवज्जो हालात हाजिर पर है, मुल्की हालात पर है, आलमी हालात पर है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर। अनपढ़ लोग भी हालात के बारे में बड़े वाकिफ हैं। हर एक शख्स के हाथ में मीडिया है, सोशल मीडिया, मोबाइल की शक्ल। वल्लाही ये फितना है, ये सोशल मीडिया ईमानों का दुश्मन। जितना शख्स मीडिया से दूर, आलमी हालात से दूर, उतना ही पक्का मोमिन। जितना आलमी हालात से वाकिफ, इतना ही उन्होंने अपना ईमान का बेड़ा तबाह किया। सोशल मीडिया के अंदर झूठ, हर तरफ मीडिया झूठ झूठ झूठ। हमारे जिंदगी का मकसद ये नहीं है। अफसोस, बैल जानता था कि मेरे जिंदगी किस काम के लिए, हम नहीं जानते हैं। मुहतरम भाइयों, तालीम एक जरूरत है, डिग्री एक जरूरत है, दुनिया कमाना एक जरूरत है, दुनिया में रहना एक ज़रूरत है, घर बनाना एक ज़रूरत है, मकसद नहीं। एक है मकसद ही ज़िंदगी, दूसरी बात है ज़रूरत ही, ज़रूरियात ही ज़िंदगी। दोनों में बड़ा फ़र्क है। आज आप लोगों का आने का मकसद क्या है? जुमे का खुतबा सुनना, फिर इसके बाद नमाज पढ़ने का मकसद है। किसी भाई के पेट खराब हो जाता है, वॉशरूम जाता है, वॉशरूम जाना ज़रूरत है, मकसद नहीं। जरूरत के लिए वक्त, जरूरत के लिए जरूरत के मुताबिक वक्त देना है। असली वक्त किसको देना है? मकसद, खुतबे के लिए, नमाज के लिए। अगर एक शख्स वॉशरूम में जाकर बैठे रहे, मोबाइल इस्तेमाल करे, वह फेसबुक चलाना शुरू कर दे, ये नादान है, जाहिल है, क्योंकि उन्होंने मकसद छोड़कर जरूरत के अंदर अपना वक्त ज़ाया किया। मोहतरम भाइयों, तालीम से हम मुनकर नहीं, असरी तालीम वक्त की एक ज़रूरत है, ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी का मकसद नहीं। दुनिया से बाखबर रहना किसी हद तक ज़िंदगी के अंदर कुछ लोगों की ज़रूरत है, सबकी नहीं, सबकी नहीं, लेकिन मकसद नहीं है ज़िंदगी का। बड़े लोग फ़ख्र करते हैं, फ़लान मुबस्सिर, फ़लान तजज़िया निगार। इतने जाहिल लोग हमारे इस मुल्क में तजज़िया निगार, कालम निगार, सियासी बसीरत वाले बज़ाहिर है, हकीकत में जाहिल है, जाहिल। न फजर की नमाज पढ़ते हैं, न तिलावत कर सकते हैं, न कुरान और हदीस से वाक़िफ़ है, सिर्फ एक कुछ ज़रूरियाती ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा महारत रखते हैं, जिनके लिए अज़ाब बन गया है। वल्लाह हम बड़े धोखे में, हम बड़े धोखे में। हमारे सामने हालात बहुत ख़तरनाक है, मौत कोई मामूली ख़बर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत बर्दाश्त नहीं कर सका, क्या हम बर्दाश्त कर सकते? मेरे एक सवाल है। सरदार दो जहान, सरदार कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत बर्दाश्त नहीं कर सका। फरमाया मौत की बड़े बड़े तकालीफ है। अल्लाह से दुआ मांगा, अल्लाह मेरी मदद फरमा मौत की तकालीफ पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज की आखिरी तशहुद में अल्लाह से पनाह मांगते थे, या अल्लाह मुझे मोहम्मद को कब्र के अजाब से महफूज फरमा। हालांकि नबी के पास बहुत सी ऊंची डिग्री थी, खातमुल अंबिया वर रसूल। हमारे पास तो जाली डिग्री है, डॉक्टरी की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री है, कोई डिग्री। बड़े धोखे में है।
इस डिग्री की वजह से हम नमाज भी नहीं पढ़ते, नवाफिल भी नहीं, अस्कार भी नहीं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे भी नहीं, क़यामत से डरते भी नहीं। बड़े धोखे में वल्लाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की हाँ इन डिग्रियों का कोई हैसियत नहीं जब तक हमारे नमाज़ें दुरुस्त न हो, जब तक हमारे ताल्लुकात अल्लाह के साथ अच्छे न हो। अल्लाह अकबर। नबूवत की बाद सबसे बड़ी ऊंची डिग्री का नाम खिलाफत है। खिलाफत से ऊंची कोई डिग्री नहीं है नबूवत के बाद। अबू बकर सिद्दीक अल्लाह से कितना डरता था, फिर इसके बाद उमर फारूक की पास कितनी बड़ी खिलाफत थी। 4 खुलफा थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, सबसे अच्छी कवी तरीन खिलाफत उमर फारूक की थी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत में मुख्तसर आपके सामने रखूंगा ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। अल्लाह अकबर। 3 इनके बड़े बड़े मनाक़िब, 3 फजीलतें, 3 मनाक़िब मैं आपके सामने पेश करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अगर मेरे बाद नबूवत का कोई चांस होता तो किसके लिए होता? अबू बकर, उमर फारूक की। उमर, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है। फरमाते थे लेकिन नबूवत का कोई चांस नहीं है, मैं खातमुल अंबिया व रसूल, अगर होता तो किसके लिए? उमर। बहुत बड़ी बात है। फरमाते थे उमर जिस रास्ते पर आप चलता है आपके पीछे शैतान उस रास्ते पर नहीं चल सकता है। बहुत बड़ी बात है। कभी कभार उमर फारूक नबी अलैहिस्सलाम को मशवरा देते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो नहीं देते। तकरीबन 10 मरतबा मुख्तलिफ अहादीस में 3 चीज़ों का तज़किरा है, जमा करके तकरीबन 10 बनता है। तकरीबन 10 मरतबा उन्होंने नबी को मुख्तलिफ जगहों पे मशवरा दिया, अल्लाह के नबी ने तवज्जो नहीं दिया, अल्लाह ने तवज्जो दिया, अल्लाह ने उनके मशवरों से कुरान बनाकर उतार दिया। आजकल इनके मशवरे हम पढ़ते हैं कुरान में और सही हदीस में, फिर पूरे दुनिया के अंदर मुत्तफ़क़ुन अलैहि खिलाफत थी उसकी। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की बाद कुछ लोग मुर्तद हो गए, कुछ लोगों ने मुखालफत की। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत में एक शख्स भी नाराज नहीं था, सब मुत्तफ़िक़ थे। मजबूत तरीन खिलाफत। इतनी बड़ी डिग्री के बावजूद अपने आप को क्या समझता था? अफसोस, हमारे पास एक मामूली सी जाली डिग्री, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, सियासत की, हम अपने आप को क्या समझते हैं? न बर वक्त नमाज पढ़ते हैं, न तिलावत कर सकते हैं, न अल्लाह से ताल्लुक़ रख सकते हैं, और न अल्लाह से डरते हैं, न कब्र से डरते हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा रोते थे, आंसू की काले असरात थे इसके रुखसार पर। सब लोग जानते थे कि यह कालापन, यह खत, यह असर किस चीज़ के? आंसू के। एक दिन सोचने लगा कि लोग तो आपकी तरफ बड़े तवज्जो से देखते हैं कि खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, उमर, क्या आप अल्लाह के नेज़ मोमिन है या मुनाफिक? डर गया, आया किसके पास? हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। सही बुखारी का वाक़या है। फरमाया हुज़ैफा, अल्लाह के लिए आज आपने मुझे एक बात बतानी है। उसने कहा दुरुस्त, ज़रूर बताएंगे, कौन सी बात है? फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया था कि मेरी उम्मत में फ़लान मुनाफिक होगा, फ़लान मुनाफिक। इन मुनाफिकों के नाम में तो उमर का नाम तो नहीं है। हम तो अपने आप अच्छे समझते हैं, दूसरों को गलत। हम ये समझते हैं कि हम जन्नत के ठेकेदार हैं।
हमें अपनी गलती नजर नहीं आती है, दूसरों की गलतियों पर बड़े माहिर। आया पूछने लगा हुज़ैफा से, उन्होंने फिर बताया कि कभी इस तरह सवाल फिर नहीं करना, ये बात बताऊंगा कि आपका नाम इनमें नहीं है। फिर भी डरता था, फिर भी डरता था। फजर की नमाज पढ़ाने के वक्त में काफिर ने पीछे से उन पर वार किया। खंजर बिल्कुल सीने से निकल गया, पीछे से वार किया, कमर पर सीने से खंजर निकल गया। सहाबा किराम ताबईन ने पानी पिलाया, पानी बाहर निकल गया सीने से, दोनों तरफ से आर पार सुराख। दूध पिलाने लगे, दूध भी बाहर निकल गया। अल्लाह अकबर। उमर फारूक समझ गया कि मेरे आखिरी मराहल दुनिया से। इनका सर इनके बेटे की गोद में था। बेटे से कहा कि मेरे सर जमीन पर रख दो। बेटे ने, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने समझा कि शायद तकलीफ और दर्द की वजह से यह बात कर रहा है। उन्होंने यह बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने गुस्से से कहा कि ए अब्दुल्ला, मेरे सर जमीन पर रखो। मैं उमर इस लायक नहीं हो कि मेरे सर किसी की गोद में है। मेरे सर जमीन पर रखो, मेरा चेहरा मिट्टी पर रख दो। अगर अल्लाह ने आज शफकत नहीं की, अल्लाह ने मुझे माफी नहीं दी, तो उमर का बेड़ा भी तबाह, इनकी वालिदा का बेड़ा भी तबाह। हालांकि कितनी बड़ी डिग्री थी इनके पास, खिलाफत की डिग्री। अल्लाह अकबर। इनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर ने अपना कान लगाया इसके मुंह के साथ कि वालिद साहब क्या कह रहा है, शायद कोई नसीहत हो, वसीयत हो। वो क्या कहता था, या अल्लाह मुझे मग़फ़िरत की ज़रूरत थी, अगर आज आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मेरा बेड़ा तबाह। फिर बेटे से वसीयत की कि मेरे मरने की बाद मुझे ले जाओ ताबूत में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास, कह दो कि उमर इजाजत मांगता है। उमर अमीरुल मोमिनीन नहीं कहना, वही डिग्री खत्म हो गई। ये डिग्रियां जो है दुनिया तक है, आखिरत में नहीं चल सकेंगे। ये डिग्री खत्म हो गई। नहीं कहना कि अमीरुल मोमिनीन, बस अमारत खत्म। इजाजत मांगने है कि इजाजत है कि हम उमर को इस कमरे के अंदर दफना दे। अगर इजाजत मिल गई ठीक है, वरना मुझे मुसलमानों के किसी और कब्रिस्तान में दफना दो। अल्लाह अकबर। ये थे हमारे असलाफ। लेकिन हमारे सोच क्या है? हमारे सोच में बड़ी गलतियां हैं। क़ालतिल अराब, हमारे सोच वो मदीने वाले देहाती मुनाफिकों का सोच है। सूरतुल हुजरात में इस बात का तज़किरा मौजूद है कि जब मुनाफिक आते थे, ईमान कबूल करते थे, फौरन कहते थे आमन्ना और आमन्ना, बड़े फ़ख्र से कहते कि हम ईमान वाले, ईमान वाले। जिस तरह आज भी हम इन अलक़ाब पर बड़ा फ़ख्र से कहते हैं कि हम फ़ुलान हैं, फ़ुलान हैं, हम फ़ुलान हैं, हम किताब और सुन्नत वाले, हम फ़ुलान हैं, हम फ़ुलान। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? कुल, कह दो ए नबी, उन लोगों को कह दो जो अपने इस डिग्री पर फ़ख्र कर रहे हैं कि लम तुमिनु, अभी तक आप लोगों ने ईमान नहीं लाया, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, ये कह दो कि हमने इस्लाम को तस्लीम किया, सिर्फ माना है। वलम्मा यदखुलुल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, अभी तक ईमान आपके दिलों के अंदर दाखिल नहीं हुआ है। ईमान सोचों का नाम नहीं, फिक्र का नाम नहीं, उम्मीदों का नाम नहीं। ईमान सिर्फ इकरार का नाम नहीं। ईमान कहां पर होता है? दिल के अंदर। जब दिल के अंदर ईमान आता है, अल्लाह अकबर, तो खशियत खुदा, खौफ इलाही खुद ब खुद पैदा हो जाता है दिल। वल्लाह हमारे ईमान और सहाबा किराम के ईमान में बड़ा फर्क है। सहाबा किराम जब ईमान कबूल करते थे, सबसे पहले अपने रवैया दुरुस्त करते थे, जिसकी वजाहत मैं दूसरे खुतबे में करूँगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।